मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों की जानकारी हम पहले भी प्रदान करते आए हैं। आज हम दर्शकों को राहु के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। नव ग्रहों में छाया ग्रह के रूप में मान्यता प्रदान की गई है राहु को। राहु स्वाति नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र एवं शतभिषा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, काफी लंबे समय तक चलती है। किन किन भावों में राहु का क्या क्या फल होता है, इस विषय में आज हम दर्शकों को जानकारी प्रदान करेंगे। प्रथम भाव अर्थात लग्न स्थान के राहु मनुष्य को डिप्लोमेटिक बनाते हैं, यानी कूटनीतिज्ञ बनाते हैं। प्रथम भाव लग्नस्थ राहु केंद्र का राहु हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ है, अर्थात उस पे सहजता से विश्वास किया जाना कुछ कठिन प्रतीत होता है। यदि राहु के साथ बृहस्पति की युति हो जाए तो चंडाल योग का निर्माण होता है। राहु गुरु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। राहु शनि की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती है। राहु मंगल अंगारक योग का निर्माण करते हैं। प्रथम भाव में राहु यदि इन पाप ग्रहों के साथ उपस्थित है तो अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाता है। बाहरी तौर पे तो मनुष्य को जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, परंतु आंतरिक रूप से मनुष्य काफी दुखी, काफी परेशान और काफी ज्यादा डिप्रेशन में होता है। यानी पहले भाव का राहु जब भी होगा तो आपके 7वें स्थान में केतु की उपस्थिति आएगी। यह सुनिश्चित है कि राहु से 7वें स्थान पर केतु की उपस्थिति आती है। यदि राहु पहले भाव में होगा तो सप्तम केतु, ये भी कुछ अच्छा नहीं माना जाता है। यानी कोशिश ये रहे कि केंद्र स्थान पर राहु का प्रभाव नहीं हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। द्वितीय भाव धन के भाव में यदि राहु बैठे तो ये राहु भी कुछ अच्छा फल प्रदान नहीं करता है, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव में जाती है और 8वें स्थान में राहु की दृष्टि भी रोगों का कारण बनती है या कष्टों का कारण बनती है। धन स्थान में राहु आकस्मिक धन हानि जैसे लॉटरी, सट्टा, जुआ या ऐसे दुर्व्यसन की दिशा में प्रेरित करता है। दर्शकों को एक तथ्य मैं बतलाना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो कि मादक पदार्थों के बहुत ज्यादा आदी होते हैं, जो मादक पदार्थों के बिना नहीं रह पाते हैं या जो दिन भर नशे के मद में चूर होते हैं, जो जुआ, सट्टा, लॉटरी या ऐसे दुर्व्यसन का शिकार होते हैं, उनकी जन्म पत्रिका में राहु का जबरदस्त प्रभाव दिखलाई देता है। प्रथम भाव का राहु भी कुछ ऐसा फल देता है और दूसरे स्थान पर यदि राहु आ जाए तो ऐसे फल में कई गुना वृद्धि हो जाती है। यानी द्वितीय भाव में राहु धन हानि का कारक बनता है। अब हम तृतीय भाव यानी पराक्रम स्थान की बात करते हैं तो तृतीय भाव में राहु का फल अच्छा माना जाता है। ये पराक्रम का भाव होता है और तृतीय भाव में राहु पराक्रमी बनाता है। जैसा कि पूर्व के एपिसोड में हमने देखा कि भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका में तृतीय स्थान में राहु की उपस्थिति थी। तृतीय भाव का राहु राजनेताओं की जन्म पत्रिका में विशेष तौर पर देखा गया है। जो मंत्री होते हैं या जो राष्ट्रीय स्तर के राजनेता होते हैं, उनकी जन्म पत्रिका में तृतीय भाव का राहु सामान्यतः दिखलाई देता है।
यदि चतुर्थ भाव के राहु की बात की जाए तो यह भी केंद्र स्थान में आ जाता है और कोई अच्छे फल का कारक नहीं बन पाता है। संपत्ति का बहुत ज्यादा सुख जातक को प्राप्त नहीं हो पाता है। चतुर्थ भाव का राहु रहेगा तो केतु की उपस्थिति दसम भाव में जाएगी, यानी केंद्र स्थान पर पुनः राहु केतु का प्रभाव आएगा और चल अचल संपत्ति से मनुष्य को वंचित होना पड़ता है। यदि चतुर्थ भाव में राहु है तो मनुष्य संपत्ति तो अर्जित करता है, परंतु ऐसी संपत्ति का सुख वो नहीं भोग पाता है। किसी ना किसी कारण से उसे अपने संपत्ति के सुख से वंचित होना पड़ता है। पांचवें स्थान का राहु, पंचम भाव का राहु कुछ संतान पक्ष विषयक कष्टों का कारण बनता है। विद्या बुद्धि का भाव है पंचम भाव, तो शिक्षा प्राप्ति में भी कुछ बाधक बनता है। परंतु कभी कभी पांचवें स्थान का राहु मनुष्य को जीवन में आकस्मिक उन्नति भी प्रदान करवा देता है। ऐसा व्यक्ति जो कि कभी कभी एकाएक ऊंचाइयों को हासिल करता है, या ऐसा व्यक्ति जो एकाएक राजनीति के शिखर पर पहुंच जाता है, उनकी जन्म पत्रिका में पांचवें स्थान का राहु देखा गया है। बिना नाम के मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जन्म पत्रिका में पंचम राहु की उपस्थिति देखी गई है, जो उनके राजनीतिक जीवन में सफलता का कारण बना और वो राजनीति के शिखर पर पहुंचे। यद्यपि उनका आरंभिक जीवन कुछ संघर्षमय था या उनको शुरुआती दौर में कोई विशेष लाभ नहीं हो पाया था। राहु के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 42 वर्ष की अवस्था के बाद राहु के प्रतिकूल परिणाम कम होते जाते हैं या धीरे धीरे उन प्रतिकूल परिणामों में न्यूनता आती है। पंचम भाव का राहु कुछ कष्ट परंतु भविष्य में अच्छे परिणामों का कारक बन सकता है। छठवें स्थान का राहु कुछ अच्छा प्रतीत होता है, शत्रु नहीं होते हैं, क्योंकि यदि छठवें स्थान पर राहु होगा तो केतु की उपस्थिति 12वें स्थान पर चली जाएगी। दोनों पाप ग्रह आपके केंद्र स्थान से हट जाएंगे और राहु छठवें स्थान पर अच्छे परिणामों का कारक बनता है। जिस भाव में राहु बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। तो यदि छठवें स्थान पर राहु हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके रोग ऋण शत्रु को कम करते हैं या ऐसे प्रभावों में न्यूनता आती है। केतु भी 12वें स्थान पर यदि बैठ जाए तो वो अच्छी स्थिति जन्म पत्रिका की होती है। 7वां स्थान विवाह और वैवाहिक जीवन का स्थान, इस स्थान में राहु की उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। प्रेम संबंध या अपने जाति समाज से बाहर जाकर के संबंध निर्मित करना इस राहु का परिणाम होता है। यह जीवन साथी से धोखा प्राप्त होता है, विवाह में विलंब होता है या वैवाहिक जीवन में कोई बहुत ज्यादा सुख हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। 7वें स्थान पर राहु रहेगा तो ऐसा व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों से संबंध निर्मित करता है। शायद उसके वैवाहिक जीवन में संपूर्णता की कमी रहती है और वो व्यक्ति अपने जीवन के युवा अवस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक कुछ गलत मार्ग का अनुसरण कर सकता है, क्योंकि 7वें स्थान पर राहु रहेगा तो लग्न में केतु की उपस्थिति सुनिश्चित है। 8वें स्थान का राहु अज्ञात रोगों का कारण बनता है या रहस्यमयी बीमारी का कारण बनता है। सारे टेस्ट करवाने के उपरांत भी कुछ परिणाम नहीं प्राप्त हो पाता है
और ये समझ में नहीं आता है कि क्या वजह है कि मनुष्य को शारीरिक पीड़ा हो रही है। 8वें स्थान पर राहु कुछ ऐसे ही रोगों का कारक बनता है जिन रोगों के विषय में शायद कोई उपाय या कोई उपचार के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है। 8वें स्थान पर राहु की उपस्थिति अच्छी नहीं देखी गई है। कई बार आकस्मिक संकट का कारण भी ये राहु बनता है और एकाएक सब कुछ अच्छा चलते हुए मनुष्य को जीवन में कुछ समस्याओं का अथवा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अर्थात 8वें स्थान पर राहु के परिणामों के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि ये परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। 9वें स्थान का राहु धार्मिक रूप से ऐसे व्यक्ति को धर्म से दूर करता है, यानी ऐसा व्यक्ति का बहुत ज्यादा धर्म या साधु संतों पर विश्वास नहीं होता है। 9वें स्थान पर राहु रहे तो ऐसा व्यक्ति कुछ ईश्वर से विरक्त होता है, यानी उसकी आस्था भगवान पर नहीं होती है या वो कभी ईश्वर के प्रति संकालु होता है या किसी भी धार्मिक कर्मकांड को वो मान्यता प्रदान नहीं करता है। परंतु 9वें स्थान का राहु मनुष्य को जीवन में अच्छी उन्नति भी देता है। धार्मिक हानि या पाप पुण्य में पाप की दिशा में ज्यादा प्रेरित होना या मनुष्य ऐसे कर्म करने लगता है जो कि धर्म या अध्यात्म में स्वीकार्य नहीं होते हैं। परंतु भौतिक सुखों के नजरिए से यह 9वें स्थान का राहु अच्छा देखा गया है। मनुष्य को भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति 9वें स्थान के राहु से होती है। 10वें स्थान का राहु पुनः 10वें स्थान पे राहु यानी केंद्र स्थान पर आ गया और यदि राहु 10वें स्थान पर विराजमान है तो केतु की उपस्थिति चतुर्थ भाव में होगी ही होगी। 10वें स्थान का राहु कैरियर से संबंधित अच्छे सुख प्रदान नहीं करता है। 10वें स्थान पर राहु है तो हो सकता है कि मनुष्य को अपने कैरियर से संबंधित निर्णय लेने में कुछ असावधानी या कुछ निश्चित निर्णय पर वो नहीं पहुंच पाता है। ऐसा जातक जिसके 10वें स्थान पर राहु है उस जातक को कैरियर से संबंधित अनिश्चितताओं का सामना भी करना पड़ता है। वो व्यक्ति कभी कभी कोई ऐसा व्यापार करता है जिसमें उसे लाभ नहीं हो पाता है या उस व्यापार को छोड़ करके फिर वो दूसरे व्यापार में जाता है, वहां पर भी उसे कोई अच्छी स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती है। यदि हम एक महत्वपूर्ण पहलू राहु के संदर्भ में देखें तो राहु पूर्ण सफलता प्रदान करने में कहीं ना कहीं बाधक बनता है। अर्थात मनुष्य लगभग 99% तक पहुंच जाता है। अंतिम मुकाम हासिल करने के पहले ही उसे पुनः धोखा या असफलता का सामना करना पड़ता है और पूर्ण सफलता मनुष्य को प्राप्त नहीं हो पाती है। ये राहु का एक नेचर है या राहु की प्रकृति है। खास करके जिन लोगों की राहु की महादशा चल रही है उन लोगों के लिए ये विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अपने राहु की महादशा में राहु के मंत्र या राहु से संबंधित दूसरे उपायों का अनुसरण जरूर करें, क्योंकि राहु की महादशा कभी भी पूर्ण सफलता या पूर्ण सुखों का कारक नहीं बनती है। 10वें स्थान पर राहु कुछ अच्छा फल नहीं प्रदान करता है। 11वां स्थान लाभ का स्थान होता है। इस स्थान पर राहु की उपस्थिति अच्छी मानी जाती है। ये राहु मनुष्य को आर्थिक क्षेत्र में लाभान्वित करता है। परंतु राहु यदि 11वें स्थान पर होगा तो पंचम भाव में केतु की उपस्थिति होगी जो संतान पक्ष विषयक कुछ समस्याओं का कारण बन सकती है। परंतु फिर भी हमारे शोधों के उपरांत ये सुस्पष्ट है कि 11वें भाव में
राहु की उपस्थिति अच्छी देखी गई है, अच्छे परिणामों का ये कारक बनता है। 12वां स्थान, 12वें स्थान में राहु की उपस्थिति अच्छी मानी गई है। खास करके ऐसा व्यक्ति दुर्व्यसनों से दूर होता है, सदाचारी होता है, सदमार्ग का अनुसरण करता है। जन्म पत्रिका में यदि 6वें और 12वें स्थान में राहु अथवा केतु है तो शायद ये स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि 12वें स्थान पर राहु होगा तो 6वें स्थान पे केतु होगा। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो कि केंद्र स्थान पर यदि नहीं बैठे तो ज्यादा अच्छा होता है। इन ग्रहों का 6वें या 12वें स्थान पर बैठना सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। राहु के संदर्भ में 12 भाव के फलादेश के उपरांत मैं ये भी बताना चाहूंगा, राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं। बुध से इनकी मित्रता है, इसलिए कुछ शास्त्रों में राहु को कन्या राशि में भी उच्च का बतलाया जाता है। वैसे मेरे रिसर्च के उपरांत राहु की उच्च राशि मिथुन होती है और केतु की उच्च राशि धनु होती है। यदि आपकी राहु की महादशा चल रही है तो आपको राहु के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। राहु की महादशा में राहु के मंत्र का आप स्वयं जाप करें। राहु से संबंधित और उपायों में हम दान की बात करते हैं। गरीबों को काले वस्त्रों का या काले पदार्थों का दान करना चाहिए। आने वाले समय में दर्शकों को हम राहु की महादशा के परिणामों के विषय में भी जानकारी प्रदान करेंगे। आप हमारे ये कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए, और यदि आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना कमेंट्स भी हमें भेज सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।